आज हमारे पास प्रश्न है ए बी सी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO अपान BO बराबर CO अपान DO है। पहले हम एक समलंब बना लेते हैं। A B C D इसके विकर्ण जो है बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ले लीजिए बिंदु O, इसी पर काट रहे हैं तो सिद्ध करना है। इसमें दिया है AB समांतर है DC। सिद्ध करना है AO अपान BO बराबर CO अपान D। ये सिद्ध करना है। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, ये इस दिया कि AB समांतर है DC के तो सिद्ध करना। सबसे पहले हम यहां से AB के समांतर एक रेखा EO खींच लेते हैं। EO एक रेखा EO खींच लेते हैं। ले लिया जाए, माना EO समांतर है AB और AB समांतर है DC के। यह समांतर है DC के। ये सबके समांतर हो जाएगा। ये EO AB के भी समांतर हो गया, DC के भी समांतर। यहां से ले लेते हैं त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज इसे समांतर ले लेते हैं। त्रिभुज DAB में इस त्रिभुज में समांतर है EO समांतर है AB के। EO समांतर है AB, ये इसके समांतर है। हमें सिद्ध करना है AO अपान OB। तो यहां से हो जाएगा ये AE, ये हो जाएगा। अगर ये दिया तो ये इसके समांतर है थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय कहती यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज में किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, वो अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगी। इसके समांतर इस भुजा के समांतर ये रेखा खींची गई इस त्रिभुज में, ये वाली भुजा इस भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगा। ये हो जाएगा ये हो जाएगा D
ई अपान में ई ए बराबर डी ओ अपान में ओ बी। ये समीकरण 1 हो गया। यहां तक हो। अब ले लेते हैं दूसरा, ये वाली रेखा इस भुजा के समांतर, ये भुजा इस भुजा के समांतर है, दिया है ना, ई ओ डी ए के भी डी सी के भी समांतर है। तो ले लेते हैं इस त्रिभुज में ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, इसमें ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है, ई ओ समांतर है डी सी के, डी ये समांतर है, ये दिया है, यहां लिख लेना दिया है ये भी दिया है, ये इसके समांतर है। तो थेल्स प्रमेय कहती है, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय कहती है अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करे। इसके समांतर ये रेखा है तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा को समान अनुपात में विभाजित करे, हो जाएगा ए ओ ए ई अपान ई डी बराबर हो जाएगा ए ओ अपान ओ सी। ये समीकरण 2 लेगा। समीकरण 1 और 2 को देखो, इससे ये मिल रहा है, एक काम करते हैं इसे पलट देते हैं, ये हो जाएगा ई डी अपान ए ई बराबर ओ सी अपान ओ सी अपान ओ बी, ये हो जाएगा। इसे समीकरण क्या कर दिया जाए, 2 कर दिया जाए। अब यहां देखो, इसमें एक पक्ष इस पक्ष के बराबर है। अब यहां से कर लेंगे समीकरण 1 व 2 से, एक साइड इस साइड के बराबर है तो ये वाली बराबर हो जाएगी। अगर किसी भी समीकरण दो समीकरण में एक पक्ष एक साइड अगर इक्वल है तो दूसरी वाली अपने आप बराबर हो जाएगी। एक साइड ये वाली और ये वाली बराबर है तो ये वाली और ये बराबर हो जाएगी। लिख लीजिए समीकरण 1 व 2 से ये हो जाएगी डी ओ अपान ओ बी बराबर ओ सी अपान ओ ए। यही सिद्ध करना है। अच्छा, लाना है ए ओ अपान बी, इसे यहां पे कर दो और इसे यहां पे पक्षांतर कर दो, ये हो जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा ए ओ अपान ओ बी बराबर हो जाएगा ओ सी अपान, ये नीचे में आ जाएगा ओ। ये हमें सिद्ध करना है। यहां से ये दिख नहीं रहा, ये दिख नहीं रहा, इसे ऊपर कर लेते हैं। यहां से ऊपर लिख लेते हैं ये वाला। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 यहां पे लिख लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से ये पक्ष बराबर है, ये दोनों बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा डी ओ अपान ओ बी बराबर हो जाएगा ओ सी अपान ओ ए। सिद्ध करना है। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिख लेना। समीकरण
1 व 2 से। इसमें एक पक्ष बराबर है, दूसरा वाला बराबर हो जाएगा। तुम्हें सिद्ध करना है AO अपान OB। ये हो जाएगा OA अपान OB बराबर OC। ये यहां पे आ जाएगा अपान DO। यही सिद्ध करना है AO अपान OB बराबर CO अपान DO। यही था, यही सिद्ध करना तुम, यही था। दूसरा वाला प्रश्न क्या कहता है? एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। AO अपान BO बराबर है CO अपान DO। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। एकदम सेम इसी प्रकार का प्रश्न है। ये सिद्ध करना था, ये दे दिया है। और ये क्या लाना है? ये समलंब है। ABCD एक समलंब है। तो एक काम कर लेते हैं, चित्र वही रहने देते हैं, इसी चित्र से होगा, इसी वाले से। काम कर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। दे दिया है ABCD। कह रहा है बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसके विकर्ण बिंदु O। और दिया है यहाँ पे ले लेते, यहाँ पे दिया है क्या दिया है? AO अपान BO बराबर CO अपान DO। ये दे दिया है। तुम्हें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ABCD एक समलंब है। सिद्ध करना है ABCD एक समलंब है। ये चित्र ले लिया गया। इसे सिद्ध करना, ये चतुर्भुज जो है इसे सिद्ध करना कि ये समलंब है। यहां से ले लेते हैं, ये दे दिया है AO अपान BO बराबर CO अपान DO। ये बराबर है। यहां से ले लेते हैं, यहां से रेखा खींच लेते हैं EO। माना हम यहां से ले लेते हैं बिंदु O से एक रेखा EO खींचा। बिंदु ले लीजिए, बिंदु O से एक रेखा EO खींचा जो AB के समांतर, जो AB के समांतर। तो यहां से हो जाएगा ये इसके समांतर, ये रेखा इस प्रकार खींची गई, ये इसके समांतर। तो ये हो जाएगा। अब ये ले लेना है, त्रिभुज ले लेना है, त्रिभुज BAD
प्रकार खींची गई ई ओ समांतर है ए बी की, ये हो जाएगा ई ओ समांतर है ए बी, ई ओ समांतर है ए बी के, ले लिया जाए। ये समांतर है तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से ये हो जाएगा डी ई अपान ई ए बराबर, ये हो जाएगा डी ओ अपान ओ बी। इससे ले लिया जाए समीकरण एक, दिया है यहां से, दिया है क्या दिया है, ए ओ अपान बी ओ बराबर सी ओ अपान डी। एक काम करते हैं, इसमें से एक पक्ष को बराबर कर लेते हैं, ये यहां पे कर देते हैं और यहां पक्षांतर इसे यहां पे करा, ये हो जाएगा, यहां पे आएगा, ये हो जाएगा डी ओ अपान बी ओ, ये इसके स्थान पे आ जाएगा सी ओ अपान ए ओ। ये हो सकता है, इसे समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से ये वाला एक साइड क्या मिल रही है, इक्वल मिल रही है, तो ये वाली इसके बराबर हो जाएगी। ये एक साइड इक्वल मिल रही है तो ये वाली इसके बराबर हो जाएगी। यहां से ले लेंगे, यहां से हो जाएगा समीकरण 1 व 2 सही। समीकरण 1 व 2 से ये हो जाएगा, एक पक्ष बराबर मिल रहा है, दूसरा बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा डी ई अपान ई ए बराबर सी ओ अपान ए ओ, ये हो जाएगा। यहां से देखा जाए डी ई अपान ई ए बराबर सी ओ अपान ए ओ। यहां से अगर देखा जाए डी ई अपान ई ए बराबर सी ओ अपान ए ओ, ये मिल रहा है। ये अगर देखा जाए ये दोनों ये वाली और ये वाली समान अनुपात में विभाजित हो रही, ये रेखा इस रेखा को ये दोनों समान अनुपात में विभाजित कर रही। इसे विभाजित करने वाला है क्या, ई ओ रेखा जो है इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो ये जो है तेज प्रमेय का विलोम कहता है, यदि किसी कोई रेखा अगर किसी त्रिभुज की दो बराबर भागों में दो समान अनुपात में, तेज प्रमेय का विलोम कहते हैं, यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा किसी दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। तेज प्रमेय का विलोम कहता है एक रेखा किसी त्रिभुज में दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है, वो तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगी। यहां से हो जाएगा ये थेल्स प्रमेय, यहां लिख लिया जाए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय का विलोम, ये समान अनुपात में विभाजित हो रही है तो ये इसकी क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ई ओ समांतर हो जाएगी, समांतर डी सी, ई ओ समांतर हो जाएगी डी सी। ई ओ समांतर है ए बी के, ई ओ समांतर है डी सी के और ई ओ समांतर ए बी, तो यहां से हो जाएगा ये दोनों समांतर है तो यहां से हो जाएगा
ए बी समांतर ई ओ समांतर बी डी सी, समांतर हो जाएगा डी सी। ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर, ये इसके समांतर हो जाएगा ना, ये इसके समांतर हो जाएगा। ये रेखा इसके भी समांतर और ये इसके समांतर सिद्ध कर ली। ये मानिए ये इसके समांतर, ये इसके समांतर तो सिद्ध कर ली। ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, तब ये इसके समांतर हो जाएगी ना, तो ये इसके समांतर होगी। यहां से हो जाएगा ए बी समांतर है बी, ए बी समांतर है डी सी के। अतः ये इसके समांतर हो गई, तो ये वाली भुजा, ये पूरा ये जो चतुर्भुज है कौन सा है, एक समलंब है। लिख लीजिए अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब है। यही सिद्ध करना था। अतः ए चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब है, ये इसके समांतर हो गई, तो ये समलंब हो जाएगा। सिद्ध कर लीजिए। ना लिख लो तब। तीसरा प्रश्न क्या है, तेरा आकृति में ओ बी सी ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के। तो कह रहा है बी ओ सी 25, ये दे दिया 25, 125 अंश है और 25 और कह रहा सी डी ओ दे दिया 70 अंश। तो सिद्ध करना है, याद करना है डी ओ सी का मान, इसका मान याद करना है, डी सी ओ का मान, डी सी ओ का मान, इसका मान याद करना है, और ओ ए बी का मान याद करना है। चलिए पहले हम ले लेते हैं, जो हो गया होगा। यहां से ले लेते हैं। पहले आकृति बना लेते हैं। दे दिया है BC, ये C है, ये C हो गया, ये O हो गया, ये है A और ये B, ये O, ये दे दिया 25 और ये दे दिया 70। ले लेते हैं, प्रयास करते हैं। ये हो जाएगा DOA कोड DOA DOB
सरल रेखा है। ये अगर एक सरल रेखा है तो ये हो जाएगा कोण DOC प्लस, ये हो जाएगा कोण COB बराबर हो जाएगा कोण DOP। ये अगर एक सरल रेखा ये पूरी हो जाएगी 180 अंश का कोण बनाएगा। यहां से एक काम करो ना, एक मिनट पर, ये अगर सरल रेखा तो ये इसका जो कोण बनेगा DOB बराबर हो जाएगा 180 अंश। ये 180 अंश हो गया, तब इसे तोड़ दिया जाए, ये हो जाएगा DOC प्लस, इसे तोड़ा जा सकता है ना, DO कोण DOB को तोड़ा जा सकता है, DOC प्लस COB, इसे तोड़ा जा सकता है DOC प्लस COB बराबर, ये बराबर 180 अंश दिया, ये हो जाएगा 180। और तुम्हें ये पता है COB दिया है, COB ये हो जाएगा DOC प्लस, ये दे दिया कितना 125 अंश, ये हो जाए बराबर DOC बराबर 180, उस तरफ पक्षांतर में ये हो जाएगा माइनस में D25। DOC बराबर हो जाएगा कितना 55 अंश। ये हमें ज्ञात करना था DO, ये हमें प्राप्त हो गया DOC। अब क्या ज्ञात करना है DCO, कह रहा है DCO, अब ये वाला ज्ञात करना है। अब यहां से ले लेते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से, यहां से इसे कर लेते हैं, ये वाला ज्ञात कर लेते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है 180 अंश। यहां से तीनों कोणों का योग 180 अंश, इसमें त्रिभुज यहां से ले लिया जाए, त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का योग यहां से ले लिया जाए, त्रिभुज DCO के तीनों कोणों का योग, ये वाला त्रिभुज ले लिया जाए, DCO के तीनों कोणों का योग ये ले लिया जाए, हो जाएगा 180 अंश। यहां से दिया है कोण DOC प्लस कोण OCD प्लस कोण CDO बराबर हो जाएगा 180 अंश। ये होता है DOC प्लस कोण OCD प्लस कोण CDO, ये दे दिया है, ये प्राप्त हो गया DOC 55 अंश, ये प्राप्त हो चुका है। और ये तुम्हें ज्ञात करना है कोण OCD, ये दिया है 70 अंश, हो जाएगा 180। ये कितना हो जाएगा 125, कोण OCD प्लस हो जाएगा 125, 125 बराबर 80, पक्षांतर कर दो, OCD बराबर 80 माइनस 125, OCD बराबर हो जाएगा कितना, ये भी 55 आ रहा है। अब क्या ज्ञात करना है, दो तीसरा कोण क्या है OAB, ये वाला कोण ज्ञात करना है। दिया ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, समरूप त्रिभुज के कोणों का योग बराबर होता है। यहां से लिख दिया जाए
समरूप त्रिभुज के संगत कोण के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण से करते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहां से ये समरूप है, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, तो ये इसका ये वाला कोण डी कोण त्रिभुज मैंने ले लिया, त्रिभुज डी ओ सी समरूप है, दिया है डी ओ सी दिया है, यहां से दिया है ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के। ये समरूप ये दे दिया है इसका, इसके समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। ये समरूप त्रिभुज इसका ये वाला कोण ओ ए बी बराबर हो जाएगा कोण ओ सी डी के। ओ सी डी कितना है? 55 अंश। ये भी हो जाएगा ओ ए बी बराबर हो जाएगा 55 अंश। यही सिद्ध करना।